रात के ठीक 2:13 हुए थे। मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहने वाला रोहन अपनी बालकनी में खड़ा दूर तक फैले अंधेरे को देख रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा किसी अनजाने खतरे का संदेश दे रही थी। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख उसके कानों में पड़ी, इतनी भयानक कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर नीचे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर वही चीख गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा करीब, मानो कोई उसकी बालकनी के ठीक नीचे मदद के लिए पुकार रहा हो। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहने वाला 28 वर्षीय रोहन अपनी बालकनी में खड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें हवा के साथ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात कुछ अजीब था। सड़कें सुनसान थीं, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। तभी एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ! रोहन चौंक गया। उसने तुरंत नीचे सड़क की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी टीवी या मोबाइल की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल फिर वही आवाज आई, कोई है, मुझे बचाओ! इस बार आवाज बिल्कुल उसकी बालकनी के नीचे से आई थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेलिंग पकड़कर नीचे झांका, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो मानो हर रोशनी को निगल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर आवाज बंद हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली और कमरे में लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। अगली रात ठीक 2:13 पर फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा दर्दनाक, बचाओ! मुझे बाहर निकालो! रोहन बिस्तर से उछलकर उठा। वह भागकर बालकनी में पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कुछ और देखा। सामने वाले खाली प्लॉट में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और झुका हुआ सिर। बारिश उसके शरीर पर गिर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। लड़की अभी भी वहीं थी। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा दिखाई दिया। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह केवल काले गड्ढे थे और होठों से खून बह रहा था। रोहन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल लड़की गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उस रात रोहन बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह उसने अपार्टमेंट के चौकीदार रमेश से बात की, क्या यहाँ पहले कभी कोई हादसा हुआ था? रमेश का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। साहब, ये सवाल मत पूछिए। क्यों? क्योंकि जो लोग उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। रोहन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा चौकीदार अंधविश्वासी है, लेकिन रमेश गंभीर था। उसने धीरे से कहा, 7 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। नाम था मीरा। वह इसी 7वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मर गई थी। रोहन का दिल धड़क उठा। कैसे? लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसे किसी ने धक्का दिया था। उस रात रोहन ने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाकर रहेगा। 2:13 होने वाले थे। वह पहले से बालकनी में कैमरा लगाकर बैठ गया। घड़ी की सुई जैसे ही 2:13 पर पहुंची, पूरे अपार्टमेंट की बिजली चली गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि रोहन के कानों में दर्द होने लगा। फिर उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन तभी बालकनी के कांच पर किसी ने अंदर से नहीं, बाहर से दस्तक दी। टक टक टक। रोहन जम गया। वह 7वीं मंजिल पर था। बाहर कोई खड़ा कैसे हो सकता था? दस्तक लगातार बढ़ती गई। टक 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 टक। अब आवाज गुस्से से भरी लग रही थी। रोहन ने कांपते हुए कांच की तरफ देखा और उसका खून जम गया। कांच के दूसरी तरफ वही जली हुई लड़की खड़ी थी, हवा में लटकी हुई। 7वीं मंजिल के बाहर उसकी आंखों के काले गड्ढे सीधे रोहन को घूर रहे थे और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। मुझे न्याय चाहिए, रोहन चीख पड़ा। तभी अचानक बिजली वापस आ गई और लड़की गायब हो गई। अगली सुबह उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका डर कई गुना बढ़ गया। वीडियो में लड़की साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी, वीडियो में लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, लगभग 8 फुट लंबा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अचानक वीडियो अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर केवल एक वाक्य दिखाई दिया, सच्चाई जानोगे।
तो मर जाओगे। रोहन के हाथ कांपने लगे। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक इस अपार्टमेंट में मौजूद था। उसी शाम रोहन ने मीरा के पुराने फ्लैट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि उसकी मौत के बाद से वह फ्लैट खाली पड़ा है। कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी। कई किराएदार कुछ ही दिनों में भाग गए थे। लेकिन एक बात सबसे रहस्यमयी थी। मीरा की मौत के ठीक 1 महीने बाद उसका मंगेतर भी गायब हो गया था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। रोहन को लगने लगा कि दोनों घटनाओं का आपस में संबंध है। उसने तय किया कि वह उस खाली फ्लैट में जाएगा। रात के 11 बजे हाथ में टॉर्च लिए रोहन मीरा के पुराने फ्लैट के सामने खड़ा था। दरवाजा वर्षों से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। ची, अंदर घुप्पर अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी। फर्नीचर धूल से ढका था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी, धीरे धीरे, दर्द से, और फिर अचानक वह रोना चीख में बदल गया। मुझे मत मारो। रोहन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। आवाज बेडरूम से आ रही थी। वह कांपते हुए अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, वह अभी भी यहीं है। और उसी क्षण कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रोहन अंदर फंस चुका था और कमरे के सबसे अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ तो पूरी इमारत जैसे हिल गई। धड़ाम। रोहन के हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई। कमरे में घुप्पर अंधेरा छा गया। सिर्फ उस अंधेरे कोने में चमकती हुई 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसका गला सूख चुका था। वह हिम्मत करके बोला, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और नफरत भी। अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी सीधे उस कोने पर पड़ी और जो रोहन ने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा जगह जगह से उखड़ चुकी थी। आंखों में सिर्फ लाल चमक थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पिघला दिया हो। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगा। फर्श पर उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह चल नहीं रहा हो, बल्कि हवा में तैर रहा हो। रोहन पीछे हटने लगा। तभी अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर का शीशा टूट गया। रोहन की नजर तस्वीर पर गई। वह मीरा की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था।